जो उन्होंने एक स्टेज पे कहा है वो झूठ है। कभी एक बार मैंने कॉल किया है खेसारी जी को कि खेसारी जी मुझे आपके साथ फिल्म करनी है, मैं बोल ही नहीं सकती। खेसारी क्या, निरहुआ हो, रवि किशन हो या पवन सिंह हो, नो, किसी को नहीं बोला है। दोस्तों आप लोग इनको तो जानते हैं, इनका नाम है रानी चटर्जी और इनके बारे में आज हम बहुत ही बेहतरीन सारे उदाहरण देने वाले हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि खेसारी लाल से विवाद करने के बाद आपका नाम नहीं चमक रहा है, तो वो सारे प्रूफ आप लोग को दिखाऊंगा मैं। बहुत सारे प्रूफ ऐसे हैं मेरे पास कि रानी चटर्जी का कैरियर खराब हो गया था, कैरियर खत्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने पता है क्या किया, खेसारी लाल यादव के बारे में ट्रोल करना शुरू कर दिया उन्होंने। और उसका ट्रोल करने का नतीजा ये है कि इनका काम मिलना शुरू हो गया ऑपोजिशन की तरफ से। और ये बड़े स्टारों के साथ फिल्म नहीं कर पा रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन छोटे छोटे स्टारों के साथ, छोटे छोटे कलाकारों के साथ बहुत बड़ी फिल्म कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि बीच में 3-4 साल के लिए रानी चटर्जी ऐसे गायब हो गई थी जैसे इनका कोई पता ही नहीं था कि ये क्या कर रही है। लेकिन इनके कुछ पैर में, शरीर में कुछ बीमारियां, फ्रैक्चर वगैरह हो गया था, उसके वजह से ये नहीं आ रही थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, कॉमबैक कर रही थी। लेकिन वो सब ठीक होने के बाद इनका शरीर इतना भारी हो गया था, इतना भारी हो गया था कि आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई अगर ये माँ की भी रोल करने को तैयार होती तो नहीं लगता। क्योंकि एक टाइम था रानी चटर्जी का जब खेसारी रोल के साथ काम करती थी, और जैसे नागिन फिल्म हो गया, इतना बड़ा सुपर डुपर हिट, और भी बहुत सारे फिल्म है जो कि रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह के साथ, निरहुआ के साथ उन्होंने बनाया है, बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म दिया है उन्होंने। लेकिन अब इतना शरीर भारी हो गया और अब बहुत सारे इंडस्ट्री में फीमेल एक्टर भी आ गई, तो इनको काम नहीं मिल रहा था। तो पता है इनका क्या हुआ, एक इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव के बारे में ऐसी ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर देती हैं, जो कि खेसारी लाल यादव ने सही चीजें बोला था। स्टेज पे एक बोल दिया था कि रानी चटर्जी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि ये कैसा, कितना गंदा हीरो लेके आया। और इन सब चीज़ों को लेके रानी चटर्जी विवादित बयान देती है और वो बयान इतना वायरल होता है, इतना वायरल होता है। उसके बाद एक स्टेज शो भी होता है इनका और खेसारी लाल यादव का, नेपाल में, आप लोगों ने देखा होगा। और वो नेपाल में शो होने के बाद आज जाकर देखिए, भले ही बड़े स्टारों के साथ वो काम नहीं कर पा रही है, चाहे मैं मतलब खेसारी के साथ, पवन सिंह, मतलब इन सब लोगों के साथ तो नहीं कर पा रही हैं, गाना वाना कर रही हैं। लेकिन अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म इनको, जो पारिवारिक फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे कचरा हो गया है, छोटे छोटे लोग 10 लाख में फिल्म बना रहे हैं, 20 लाख में, तो इस तरीके वाली फिल्में अब वो बना रही हैं और काम कर रही हैं, उनका काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं से खेसारी लाल का योगदान है ना इसमें। देखिए, बेइज्जती करके तुमने खेसारी लाल को बदनाम करके ही तुम्हें काम मिला ना, तो बस यही है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं हर बार यही बताता हूँ आप लोग को कि जिसको काम नहीं मिलता है ना, जिसके पास काम नहीं रहता है, जैसे काजल राघवानी, और भी बहुत सारे उदाहरण है जिन लोगों के पास काम नहीं होता है ना, वो लोग खेसारी लाल यादव को खोदना शुरू कर देते हैं। इन लोगों को पता है कि अगर हम खेसारी लाल यादव को खोदते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम तो जरूर मिलेगा। और इन सब चीज़ों की वजह से वो खेसारी को खोदते हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं। और उसके बाद इन लोगों को काम मिलता रहता है। और भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन लोगों ने खेसारी से साथ छोड़ने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में आज दिखाई नहीं दे रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ऐसे फीमेल एक्टर हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि पहले के ज़माने में, आज भी वो खूबसूरत है, बॉडी भी सब कुछ सही है। एक हीरोइन थी जो कि खेसारी लाल यादव की फिल्म में थी, जो फिल्म का नाम था मेहंदी लगा के रखना थ्री, नाम नहीं रहूंगा। आज उनकी स्थिति क्या है? उन्होंने भी खेसारी लाल यादव को बदनाम करने की कोशिश किया था पवन सिंह के साथ मिलके। आज देखिए ना वो कहाँ है, कहीं पता ही नहीं है इंडस्ट्री में उनका, कहाँ फिल्म आ रहा है, कहाँ गाना आ रहा है, कुछ पता ही नहीं है। तो यही है, खेसारी लाल यादव को बर्बाद करने के लिए सोचो मत, ठीक है। खेसारी लाल से विवाद कर ले रहे हो, उनके बारे में गलत निगेटिव बोल दो, वो बात सही है। लेकिन हद पार जो कर देता है उसके साथ खेसारी लाल भी साथ नहीं देते हैं, उसके बारे में पलटवार भी नहीं करते खेसारी लाल। तो खेसारी लाल तो वो पावर है कि अच्छे अच्छे को बदल देते हैं। और बाकी आप लोग को क्या करें, कमेंट में जरूर बताइएगा। और बहुत सारी चीज़ें उदाहरण है, देख सकते हैं आप लोग।